ये गाना उस फिल्म का है जो 1949 में रिलीज़ हुई थी। 1949 मतलब 75 साल पहले। 75 साल पहले मतलब लगभग 4 पीढ़ियाँ, 4 जनरेशन्स। इस जनरेशन का प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका की राह देख रहा है, उसके लिए रुका हुआ है, आज भी ये वो गाना गाएगा। ये गाना गाया था 7 सुरों के मालिक रफ़ी साहब ने। फिल्म थी दुलारी। गाना आप जानते ही हो, लेकिन रफ़ी साहब जब उन्होंने ये गाना गाया तब ये नहीं जानते थे कि वो क्या क्या कमाल करने वाले हैं, कौन से रिकॉर्ड करने वाले हैं ये गाना गा के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज हम सिर्फ एक गाने के बारे में बात करने वाले हैं। गाना है सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगी। 1949 की फिल्म दुलारी का वो गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था, शकील बदायूनी साहब ने उन्हें लिखा था, नौशाद साहब का म्यूज़िक था। अब वो दौर था 1940s, लेट 40s का, जब सैगल साहब नहीं रहे और उस दौर में नए यंग प्लेबैक सिंगर्स आ गए थे, जैसे कि तलत साहब थे, मन्ना डे जी थे, मुकेश जी थे, किशोर दा थे और रफ़ी साहब थे। ये सारे ही सिंगर्स उस दौर में आए, एक एक करके, एक के बाद एक, लगभग 4-5 साल के फ़र्क में ये चारों पाँचों ही आ गए। उन सब पे के.एल. सहगल साहब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। के.एल. सहगल साहब की स्टाइल में या पंकज मलिक साहब की स्टाइल में सभी गाना गाते थे। मिसाल के तौर में मैं आपको मुकेश जी का वो गाना सुनाता हूँ जो बहुत ही फेमस हुआ था उस दौर में। फिल्म थी पहली नज़र, और वो फेमस गाना आप देखिएगा कि मुकेश जी ने कैसे सहगल साहब की तरह उनकी स्टाइल में गाया था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर। अभी आपको सुनाता हूँ मन्ना डे साहब का गाया हुआ पहला गाना। फिल्म थी तमन्ना, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनके खुद के चाचा कृष्ण चंद्र डे, केसी डे साहब। उसमें भी देखिए, ये गाना उन्होंने सुरैया जी के साथ में ड्यूएट गाया हुआ था, तो उसमें भी आप देखिएगा कि जिस अंदाज में मन्ना डे जी गा रहे थे वो भी एक लगभग सहगल साहब को फॉलो कर रहे थे। जागो जागो आई उषा, पंछी बोले जागो। अब बात करते हैं हमारे प्यारे किशोरदा के बारे में। किशोरदा जब पहले आए थे तो उन्हें पहला ब्रेक दिया था खेमचंद प्रकाश साहब ने। फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज़ की ज़िद्दी। उसमें देव साहब के ऊपर उन्होंने एक सोलो गाया था, मरने की दुआएं क्या मांगू। हालांकि ये बात किशोरदा ने खुद बहुत बार कही है कि किशोरदा सहगल साहब को अपना गुरु मानते थे, और नेचुरली उन्होंने गुरु को फॉलो किया था, और वो गाने में भी झलक रहा है। जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। ये सारे ही प्लेबैक सिंगर्स अपने शुरुआती दौर में बड़े क्लियरली बाकायदा सहगल साहब को फॉलो करते थे, जैसे ये गानों में हमने देखा। लेकिन रफ़ी साहब जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, रफ़ी साहब ने अपने खुद की आवाज़ में गाना गाया। अब इस गाने के बारे में और इस फिल्म के बाकी सारे गानों के बारे में बात करते हैं। अभी ये गाना जैसे इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, आप देखेंगे कि एकदम मिनिमम म्यूज़िक है उसमें। हालांकि मज़े की बात ये भी है कि पिक्चर में ऑन स्क्रीन जो हीरो है वो हाथ में मैंडोलिन लिए हुए हैं और मैंडोलिन बजा रहे हैं, लेकिन अगर आप गाना थोड़ा गौर से सुनेंगे तो वहाँ पे मैंडोलिन की आवाज़ कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसमें मिनिमम म्यूज़िक यूज़ किया गया था, सारी दारोमदार थी वो गाने के लफ्ज़ों पे थी, और किस तरह से सिंगर ने वो गाना गाया है उसके ऊपर थी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी,
ना जाने तुम कब आओगे। अब इस फिल्म के दूसरे गानों के बारे में भी बात करते हैं। दुलारी फिल्म में आप देखिएगा कि लता दीदी ने 7 सोलोज गाए हुए थे, 7 सोलोज। शमशाद जी ने 2 सोलो गाए थे। 7 सोलो लता दीदी के, शमशाद जी के 2 सोलो और सिर्फ 1 सोलो था जो रफ़ी साहब ने गाया हुआ था। और दुलारी ये फिल्म अगर हमें याद रहती है तो इसी वजह से याद रहती है, सुहानी रात ढल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। जब दूरदर्शन पे प्रोग्रामिंग चलती थी, वो अर्ली डेज थे ब्लैक एंड वाइट टीवी के, तो वहाँ पे एक आरोही नाम का एक प्रोग्राम हुआ करता था और एक आरोही प्रोग्राम में रफ़ी साहब आए हुए थे और नौशाद साहब भी थे, उनका पूरा ऑर्केस्ट्रा था। तो उस आरोही प्रोग्राम में रफ़ी साहब ने ये गीत गाया था। अभी आप ओरिजिनल गाने को सुनेंगे जो रफ़ी साहब ने गाया था और जो बाद में जो लगभग आगे ये शायद लेट 70s में गाया होगा ये गाना रफ़ी साहब ने। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे आवाज़ में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ है, आवाज़ की मिठास कहीं भी कम नहीं हुई है। हम दोनों ही गाने सुनते हैं तो हम खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि रफ़ी साहब ने गाया हुआ ये गाना अच्छा था 1949 का, कि जो बाद में 20-25 साल बाद में जो रफ़ी साहब ने गाना गाया वो ज़्यादा अच्छा गाया। सुनिए ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। नजारे अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गए। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, हवा भी रुख बदल चुकी, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। सोशल मीडिया पे इस गाने को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आया। उस वीडियो में सलीम खान साहब, द फेम्ड सालिम जावेद डियो, अपने बेटे सलमान खान साहब के साथ में एक वीडियो में यही गाना सुहानी रात ढल चुकी गा रहे हैं और साथ में सलमान खान साहब भी ज्वाइन कर लिए। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। लगभग 44 साल हो गए हैं रफ़ी साहब को जाके, 75 साल पहले का गाना है। क्या कोई ये सोच सकता है कि आज का कोई गाना 75 साल तो छोड़ दो, 7 साल के बाद में या 7.5 साल के बाद में भी गाया जाएगा? रफ़ी साहब भी खुद नहीं जानते थे कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड और इतने सारे रिकॉर्ड एक गाने में रफ़ी साहब कर पाएंगे। तो इसीलिए ये गाने को लेके ही आज बात की है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ और भी अलग अलग स्पेसिफिक गानों के बारे में भी मैं बात करूँगा। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।